दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे। अच्छे से अध्ययन चल रहा है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। छोटे छोटे टर्म हैं, आइए हम लोग इन पर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है इंस्टीट्यूशन, संस्था। इंस्टीट्यूशन या संस्था, ठीक। इंस्टीट्यूशन, संस्था। संस्था क्या है देखते हैं भाई कि किस चीज को हम संस्था कहेंगे। तो संस्था से यहाँ से हमारा सुव्यवस्थित विधियों द्वारा सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित विधियों द्वारा सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? सुव्यवस्थित। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं, ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। दूसरा है कमेटी। कमेटी क्या? कमेटी देख लीजिए भाई, व्यक्तियों के निश्चित उद्देश्यों की निश्चित उद्देश्यों की व्यक्तियों के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है इंस्टीट्यूशन और कमेटी में कि यहां पर सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब संगठन बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। विशेष रूप से जो टर्म है यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसको कहा जाता है कमेटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आवश्यकता शब्द है, नीड है, यहाँ पर क्या है, जो आपके पर्पस है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन कमेटी कहलाता है। अगला है जनरीतियां, फोक्स। ठीक है, जनरीतियां क्या है? फोकवेज। फोकवेज में देखो भाई क्या है कि समाज या समूह में कार्य करने की सामान्य रीतियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। अब ऐसे इसमें देख लो भाई क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल भी देख ले एक दो साल कि धर्मों के अनुसार अभिवादन करने के ढंग, जैसे हिंदू धर्म या सनातनी धर्म में आप राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं, ठीक, जय शिव करते हैं। इसी तरीके से जो सिख धर्म है उसमें सत श्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये है जो भी आपके, ठीक है,
धर्म है उसके अनुसार आप अभिवादन क्या करते हैं, वो अभिवादना है। उसी तरीके से जैसे क्या है, जो आपकी मैरिड महिलाएं होती हैं वो हाथ में रिंग पहनती हैं, ठीक है, गले में मंगल, रिंग से भी ज्यादा बेटर है कि गले में मंगलसूत्र। तो ये पहचान है कि भाई इससे कि अगर गले में मंगलसूत्र है तो ये महिला विवाहित है, ये चीजें हैं। तो ये क्या है, फोक वेज है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन क्या है, यहाँ पे भी देख लीजिए अब, जैसे स्कूल आपके हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, लाइब्रेरीज हो गई, ये आपके हो गए, ठीक। कमेटी में देख लो, कमेटी में क्या है, जैसे फूड कमेटी आपकी हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें फूड कमेटी, एग्जांपल बहुत जरूरी है, फूड कमेटी होगी, कोऑपरेटिव कमेटीज हो गई। तो ये है सब भी एग्जांपल, आपको एक दो ध्यान में रखने चाहिए। अब अगली जो बात करते हैं कि भाई संस्कृति क्या है, ठीक, कल्चर, संस्कृति या कल्चर, इस पे आपको 4-5 डेफिनेशन टाइप के हल्के हल्के पॉइंट्स देखने हैं, जिनसे जो ये टर्म है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल्चर, कल्चर क्या है, तो सबसे पहले हम टायलर को देखते हैं। टायलर क्या कहते हैं, ठीक, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान विश्वास, ज्ञान विश्वास कला, ज्ञान विश्वास कला, आचार, ठीक है, आचार विधि, विधि प्रथा व समायोजित है आदतें, व समायोजित आदतें, ठीक है, ये संस्कृति कहलाती है किसके अनुसार, टायलर के अनुसार, ठीक, टायलर के अनुसार ये क्या है, आपकी संस्कृति कहलाती है। ज्ञान विश्वास कला आचार विधि प्रथा व समायोजित आदतों को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है टायलर के अनुसार। अब दूसरा देख लेते हैं, जीवन चलाने का ढंग, ठीक है, जो दूसरी परिभाषा है वो इनको इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं आप, ठीक है, जीवन चलाने का ढंग, वे ऑफ लाइफ, ये परिभाषा है लिंटन की, किसकी है, लिंटन, ये परिभाषा लिंटन की है। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, ये परिभाषा है हर्स्कोविट्ज की, हर्स्कोविट्ज की, हर्स्कोविट्ज की, ये परिभाषा हर्स्कोविट्ज की है। कुछ और टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं, क्या क्या है। एक इसमें पार्सन्स की भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, पार्सन्स की, ठीक है, एक सेकेंड इसको दबा लें। पार्सन्स कहते हैं सांकेतिक व मूल्यांकन संबंधी व्यवस्था, सांकेतिक व मूल्यांकन संबंधी व्यवस्था, ये है परिभाषा पार्सन्स की। ये है कुछ चीजें जिनसे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कल्चर क्या है। सबसे जो अच्छी परिभाषा इसमें टायलर की है कि ज्ञान विश्वास, ठीक, आचार विधि प्रथा व समायोजित आदतें, जीवन चलाने का ढंग लिंटन कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण हर्स्कोविट्ज कहते हैं, सांकेतिक व मूल्यांकन संबंधी व्यवस्था पार्सन्स कहते हैं। अब अगला टर्म है कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल ट्रेड्स,
कि भाई कल्चरल ट्रेड्स किसको कहेंगे। इसके एग्जांपल्स भी देख लो। एग्जांपल्स में इसमें आ जाएंगे कस्टम्स हैं, लॉज हैं, ठीक है, जो आपकी यूनिफॉर्म है वो आ जाएगी, सामाजिक जो प्रतिमान है वो आ जाएंगी, परंपराएं आ जाएंगी। कल्चरल ट्रेड्स, एल है कल्चरल ट्रेड्स। कल्चरल ट्रेड्स में क्या क्या आएगा कि संस्कृति की पहचानने योग्य, संस्कृति की पहचानने, संस्कृति की पहचानने योग्य, संस्कृति की पहचानने योग्य अविभाजित, अविभाजित, संस्कृति की पहचानने योग्य अविभाजित इकाई, ठीक, अनडिवाइडेड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल क्या क्या इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपकी रीति रिवाजें आ जाएंगी, विश्वास आ जाएंगे, ठीक है, नोट भी कर सकते हैं, रीति रिवाजें, जो आपके विश्वास हैं वो, ठीक, ईटीसी। कल्चरल ट्रेड्स की बात आते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक संकुल में देख लो सांस्कृतिक तत्वों का, सांस्कृतिक तत्वों का परस्पर गुथा हुआ समूह, परस्पर गुथा हुआ समूह, परस्पर गुथा हुआ समूह, जैसे भारतीय महिलाओं का, भारतीय महिलाओं का श्रृंगार, ठीक है, भारतीय महिलाओं का श्रृंगार। अब जैसे जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आप पहचानिए, जैसे अब जो इंडियन वुमेन्स हैं उनके आप देखें जो श्रृंगार है, कॉस्मेटिक जो उनकी मटेरियल है उसमें देख लें तो बहुत चीज़ें आप कंफर्म ही नहीं कर सकते हो कहाँ है। कहीं कहीं कुछ रीति रिवाजों के अनुसार कुछ चीज़ें पहनी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पहनी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से ऐसा गुथा हुआ उनका स्वरूप है कि आप स्पष्ट ही नहीं कर सकते हैं। वैसे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें 16 श्रृंगार की बात की गई है, ठीक है, लेकिन और जो धर्म है जैसे बौद्ध धर्म है, मुस्लिम है, इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सभी धर्मों में कॉमन है, ठीक है। तो ये आप उनको स्पष्ट ही नहीं कर सकते हैं, देखिए कि नहीं नहीं इसके आधार पर ये होगा। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, इन 3-4 में तो बहुत सी चीजें हैं वो एकदम सिमिलर ही सिमिलर हैं, फीमेल के जो श्रृंगार है उसमें। अब अगला जो टर्म है वो है कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न, सांस्कृतिक प्रतिमान। देखते हैं भाई इसमें क्या है कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न में क्या है देखिए, क्रम में सजा हुआ, क्रम में सजा हुआ क्रम में सजा हुआ सांस्कृतिक, जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स होते हैं, सांस्कृतिक संकुलों, सांस्कृतिक संकुलों का मिश्रित रूप, मिश्रित रूप। अब अगला जो टर्म है वो कल्चरल थीम, सांस्कृतिक लय, कल्चरल थीम। कल्चरल थीम के अंतर्गत क्या आएगा, जो लय है उसमें ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो प्रायः, जो प्रायः, जो प्रायः व्यवहार को नियंत्रित अथवा क्रिया
क्रिया प्रेरणा प्रदान करती हैं जैसे, या फॉर एग्जाम्पल आपका भाग्यवाद हो गया, जातिवाद हो गया, भाग्यवाद हो गया, जातिवाद हो गया, ठीक है, ये टर्म हो गए। अब अगला जो टर्म है वो कल्चरल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है। कि भाई भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र से आशय ये होता है कल्चर कि एक जो कल्चरल एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र, उसकी एक अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उसके आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे आप भारत में हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो पहनावा है मुख्य रूप से कल्चरल एरिया, ठीक है। जैसे आप भारत में हैं तो भारत में आप देखेंगे जो पुरुष हैं पहले क्या है कि धोती कुर्ता पहनते थे, तो उसके आधार पे कि भाई ये इंडियन है, ठीक है। दूसरा, महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती थी, उसके आधार पे आप कंफर्म हो जाता था, ठीक। तो ये एक भौगोलिक एरिया की जो है कल्चर है वो एक अलग होती है। इसी तरीके से खान पान की कि आप जैसे आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग खान पान मिलेगा, भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी जो कल्चर है हर तरीके के जिस वो अलग अलग है, उसके आधार पर उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अमुक व्यक्ति वहां पर है। आप उसको भाषा के लैंग्वेज के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हो कि भाई ये जैसे अब हिंदी बोलता है तो हम हिंदी से आशा है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का व्यक्ति है। अब बात करते हैं, अगला है इसमें इनकल्चरेशन, संस्कृतिकरण, ठीक है। इनकल्चरेशन संस्कृतिकरण, इसके द्वारा बालक को जीवन के आरंभिक वर्षों में अपनी संस्कृति सीखने को मिलती है, और यह प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था में भी चलती है। यह प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था में भी चलती है, किंतु तब यह दोहराने की प्रवृत्ति में नहीं होती है, तब यह दोहराने की प्रवृत्ति में होती है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए दे दी, तो जैसे क्या है कि जो इनकल्चरेशन में क्या है ये आप देखें, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पहले इसका जो पहनावा था वो धोती कुर्ता था। अब क्या है यहाँ पर धोती कुर्ता के स्थान पर पैंट शर्ट पहना जाने लगा है, ठीक। टी शर्ट और जीन्स को पहना जाने लगा है। इसी तरीके से क्या है कि जो यूरोपियन कल्चर है तो वहां कुछ लोगों द्वारा क्या है हाथ में कलावा बांधे जाने लगा है, ठीक, तिलक लगाया जाने लगा है। तो ये है। अब इसके बाद का जो टर्म है एक और टर्म देख लेते हैं, सोशियोलाइजेशन का, समाजीकरण का। सोशियोलाइजेशन ये जेड है,
सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन क्या है कि जो सोशियोलाइजेशन का टर्म है ये इनकल्चरेशन के बाद का है, ठीक है। जो सोशियोलाइजेशन का टर्म है या सोशियोलाइजेशन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है ये इनकल्चरेशन के बाद बाद मतलब शुरू होती है और उसका एक बृहद रूप है, बृहद स्वरूप है, ठीक है। और इसमें 3 चीजें आती हैं, 3 चीजों को देख लीजिए। तो इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में सोशियोलाइजेशन इज इक्वल टू होगा आपका के होगा प्लस एस होगा प्लस टी होगा। अब देखो सोशियो कैसे कैसे, के का आशय हो गया आपका नॉलेज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? नॉलेज। एस क्या हो गया? स्किल हो गया, ठीक है, स्किल हो गया। और टी क्या हो गया? ट्रेट हो गया। तो सोशियोलाइजेशन में 3 चीज आएंगी, क्या है? नॉलेज आएगी, स्किल आएगी और ट्रेट आएगा, यानी KST इसको बोलते हैं शॉर्ट में। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, तो क्या है? उस सोशियोलाइजेशन का स्वरूप धारण कर लेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो छोटे छोटे टर्म हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 1 से 2 बार और इसको वीडियो को देख लें, ये क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत ही मदद करते हैं इस सोशलाइजेशन वाली प्रोसेस में। ये जो टर्म है छोटे छोटे उनको पहचानने में बहुत मदद करते हैं आपकी क्वेश्चंस को, कि कैसे आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको डिटेक्ट करेंगे। ये चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये छोटे छोटे टर्म हैं। आशा है कि ये जो टर्म है क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।